नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट और मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। अयोध्या में रामनवमी की धूम है। सुबह से ही राम मंदिर में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। मंदिर में भगवान श्री राम का अभिषेक करने के बाद श्रृंगार किया गया और दोपहर 12 बजे भगवान का सूर्य तिलक किया गया। उधर भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने भी खास इंतजाम किए हैं ताकि गर्मी में श्रद्धालुओं को मुश्किलों का सामना न करना पड़े। देखिए खास रिपोर्ट। यहाँ रामनवमी के अवसर को विशेष धूमधाम से मनाया गया। लाखों श्रद्धालु इस ऐतिहासिक शहर में पहुंचकर भगवान राम के चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित कर रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को हुआ था। पूरे देश और दुनिया में भगवान श्री राम का जन्म बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद श्री राम के जन्म का ये दूसरा अवसर था। महाकवि मानस मर्मज्ञ पूज्य तुलसीदास जी द्वारा लिखित श्री रामचरित मानस के बालकांड में भगवान श्री राम के जन्म की स्तुति लिखी गई है। अयोध्या में भगवान राम के जन्मदिन यानी रामनवमी के लिए भरपूर तैयारियां की गई। मंदिर को अच्छे से फूलों के साथ सजाया गया। हम सभी को दर्शन करने के लिए हो रहे हैं, तो डेकोरेशन ईश्वर सब कुछ बराबर है। कोई आने वाला आ सकता है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा यहाँ की व्यवस्था है। हर एक चीज़ बहुत ही अच्छा लग रहा है। हर एक चीज़ बहुत, मंदिर भी बहुत अच्छा है। यहाँ का सजावट वगैरह जो भी है बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है। हम यही कहेंगे पब्लिक से कि आएँ देखें यहाँ पर अयोध्या में कितना अच्छा व्यवस्था है, कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पर आने पर एकदम बल्कि बहुत बढ़िया लग रहा है, फर्स्ट क्लास। जय श्री राम। फीलिंग सो गुड। मंदिर बहुत अच्छा है, अच्छा लग रहा है। जय श्री राम। अब आज तो एक अलग ही पर्व है, भगवान का जन्म है, उससे ज़्यादा खुशी क्या हो सकती है। अपार खुशी है, अपार खुशी है। वर्षों की तपस्या अपन लोगों की आज सही सामने हो रही है। कैसी लग रही है? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। शासन की व्यवस्था बहुत, मैं शासन से बहुत पसंद। दिन क्योंकि रामलला का जन्म हुआ था, तो ऐसे में अयोध्या राम मंदिर के अलावा पूरी अयोध्या जो है मंदिरों का शहर है। तो और मंदिरों में किस तरह से आज के दिन पूजा अर्चना होती है? देखिए, पूरे अयोध्या के जितने मठ मंदिर हैं, सभी मंदिरों में भगवान का जो है षोडशोपचार पूजन होता है, अभिषेक होता है, त्रिमंजन होता है और दूध दही घी इत्यादि से भगवान का स्नान होता है और भगवान को नवीन वस्त्र पहनाए जाते हैं। भगवान को जो है 12 बजे आरती होती है, प्राकट आरती होती है और सारे मंदिरों में वही रीति रिवाज है जो राम जन्मभूमि मंदिर में रीति रिवाज से जो मनाया जा रहा है। ये हमारे शास्त्रोक्त है, पुराणोक्त है। पुराणों में जिस प्रकार का वर्णन है उसी विधि के हिसाब से राम जन्मभूमि में और विभिन्न मठ मंदिरों में व्यापक रूप से उसी प्रकार से राम जन्मोत्सव का उल्लास आनंद से मनाया जाता है। अयोध्या में रामनवमी के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने रामलला के दर्शन किए। इस दौरान रामलला के बाल स्वरूप को पहले पंचामृत से स्नान कराया गया, उन्हें नए वस्त्र पहनाए गए और उन्हें सुसज्जित किया गया। 12 बजे ठीक उनके माथे पर सूर्य की किरणों का अभिषेक हुआ और यह अभिषेक लगभग 4 मिनट चला। इस दौरान श्रद्धालु काफी उत्साहित दिखे। जो श्रद्धालु मंदिर से दर्शन करके निकले, उन्होंने कहा कि उनका सौभाग्य है कि वो अलौकिक क्षण के भागीदार बने। यही नहीं, इस दौरान अयोध्या के राम मंदिर में सभी वीवीआईपी एंट्री बंद कर दी गई थी ताकि श्रद्धालुओं को आने में किसी तरह की कोई असुविधा न हो। श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए बाकायदे सरयू से जल लाकर ड्रोन से लोगों पर छिड़काव भी किया जा रहा था। अयोध्या आने वाले राम भक्तों पर आसमानी तपिश का असर कम हो, इसके लिए मां सरयू अपना आंचल खोलकर श्रद्धालुओं पर ड्रोन कैमरे से जल का छिड़काव कर रही हैं। रामनवमी पर राम भक्तों को पवित्रता के साथ साथ शीतलता प्रदान करने के लिए ये वर्षा की जा रही है। राम मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार के सामने भारी भरकम ड्रोन कैमरे को उड़ाकर भक्तों पर सुगंधित पवित्र सरयू जल की फुहार डाली जा रही है। तो निश्चित रूप से सरयू की मान्यता है, सरयू में लोग स्नान करने यहाँ पे आते हैं स्पेशली, और राम जन्मभूमि राम जन्मोत्सव के दिन सरयू नदी के स्नान का और ज़्यादा महत्व होता है। तो मुझे लगता है हम लोग इस पर काम कर रहे हैं।
प्रभु राम के जन्मोत्सव की धूम पूरी अयोध्या में देखी जा सकती है। यहाँ तकनीक और धार्मिकता का अनूठा संगम भी देखने को मिला। पहली बार अयोध्या में राम जन्मोत्सव के मौके पर ड्रोन के माध्यम से सरयू जल से राम भक्तों को पवित्र किया जा रहा है। ये ड्रोन सुरक्षा के लिहाज से भी बहुत खास माने जा रहे हैं। यहाँ एक तरफ ड्रोन से पूरे रामनगरी की निगरानी की जा रही है, तो दूसरी ओर ड्रोन के माध्यम से सरयू जल का छिड़काव राम भक्तों पर किया जा रहा है। खास बात यह है कि जिस ड्रोन से राम भक्तों पर सरयू जल की बारिश की गई, उस पर जय श्री राम का नाम लिखा हुआ था और ये भगवा रंग का है। ड्रोन की खासियत यह है कि एक बार में 20 लीटर पानी लेकर उड़ता है और 1 घंटे तक राम भक्तों पर छिड़काव करता रहता है। ड्रोन संचालक के मुताबिक ये पहली बार अयोध्या में हो रहा है। यहाँ ड्रोन के माध्यम से राम भक्तों पर पवित्र मां सरयू का जल छिड़का जा रहा है। साथ ही इस ड्रोन के माध्यम से सुरक्षा का भी ध्यान रखा जा रहा है। इस पावन पर्व पे आज एक खास तरह का टेक्नोलॉजिकल मार्वल लाया गया है, यानी कि एक ड्रोन आया है। इस ड्रोन के माध्यम से हर एक सम्मानित श्रद्धालु जो यहाँ उपस्थित है रामनवमी के पर्व पर, उनके ऊपर सरयू जी के जल की वर्षा एक बौछार की जा रही है। और यदि कोई ऐसा यहाँ श्रद्धालु है जो स्नान नहीं कर पाए हो, वो भी यहाँ जो आ रहे हैं उन सबको पुण्य की प्राप्ति हो रही है और एक तकनीक के द्वारा पुण्य की प्राप्ति हो रही है। ये एक अद्भुत जो तकनीक अभी आपने देखी है, ये लगभग 25 से 30 लीटर का सरयू जी के जल का छिड़काव कर सकता है और ये कई किलोमीटर दूर तक की दूरी तय कर सकता है। और इसके माध्यम से हर एक श्रद्धालु के चेहरे पे एक खुशी है, एक अलग तरह की चमक है और एक उत्साह है। अयोध्या में रामनवमी की धूम है। भोर से ही बड़ी संख्या में भक्त सरयू स्नान के बाद रामलला सहित प्रमुख मठ मंदिरों में दर्शन पूजन कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अयोध्या में बढ़ती भीड़ और गर्मी के चलते श्रद्धालुओं पे पवित्र पावन सलिला सरयू का जल का छिड़काव किया जा रहा है। ये देखिए, बाकायदे ड्रोन के माध्यम से जो राम भक्त धूप में चल रहे हैं, उनको जहां एक तरफ पैरों में शीतलता प्रदान करने के लिए मैटिंग बिछाई गई है, वहीं दूसरी तरफ ड्रोन कैमरे के जरिए बाकायदा उन पर इत्र मिला हुआ पावन सलिला सरयू का जल का छिड़काव किया जाए। या यूं कहें कि जिस तरह से पर्व और त्योहारों पर पुष्प वर्षा की जाती है, ठीक उसी तरह से ड्रोन कैमरे के जरिए जल की वर्षा की जा रही है। श्रद्धालुओं को गर्मी से बचाने के लिए अयोध्या पुलिस ने इस तरह का सराहनीय काम शुरू किया। इसके अलावा श्रद्धालुओं को गर्मी से बचाने के लिए सड़कों पर कारपेट बिछाई गई ताकि उन्हें राहत मिल सके। लता मंगेशकर चौक से लेकर राम मंदिर गेट तक पूरी नगरी को सुगंधित फूलों से सजाया गया है। जगह जगह पर पीने के पानी की व्यवस्था की गई है। अयोध्या नगर निगम ने कई स्थानों पर श्रद्धालुओं के लिए मूलभूत सुविधाएं भी विकसित की है। अयोध्या पहुँचने वाले श्रद्धालुओं को शीतलता भी मिले, इसके साथ ही साथ उनकी पवित्रता भी बरकरार रहे। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि अयोध्या पहुंचने वाले राम भक्तों के लिए कुछ इस तरह से व्यवस्था की गई है कि जब वो अयोध्या पहुंचे हैं तो उनको एक सुखद एहसास हो सके और वो सभी सुविधाएं मिल सके जो कि आम जनमानस को मिलनी चाहिए, और इसके साथ ही साथ उनकी पवित्रता भी बनी रहे और रामलला का दर्शन करने के साथ साथ उन्हें जो गर्मी का एहसास है वो भी ना हो सके। रामनगरी अयोध्या में धूमधाम से रामोत्सव मनाया गया। अयोध्या वासी रामोत्सव में उल्लास में डूबे रहे। इन सब के बीच हमारी टीम ने अयोध्या के संत सीताराम दास जी से खास बातचीत की। संत सीताराम दास ने अयोध्या, रामनवमी और सरयू स्नान के महत्व के बारे में बताया। रामनगरी अयोध्या में राम जन्मोत्सव की धूम है। भोर से ही बड़ी संख्या में भक्त अयोध्या पहुंच रहे हैं, रामलला का दर्शन पूजन कर रहे हैं, सरयू स्नान कर रहे हैं। हमारे साथ सीताराम जी महाराज हैं। हम इनसे जानते हैं कि आज के दिन का महत्व क्या है। महाराज जी, आज रामनवमी है, आज के दिन का महत्व क्या है? नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अविजित प्रीता, जय दिन राम जन्म श्रुति गाई, तीरथ सकल जहां चली आई। आज का महत्व जो है वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में वर्णन है कि आज के दिन संपूर्ण तीर्थ
आकर के भगवान के जन्मोत्सव में शामिल होते हैं, भगवान के सरयुग में स्नान करके पावन पवित्र होते हैं। आज के ही दिन विक्रमादित्य महाराज जी ने अयोध्या को बसाने का काम किया था। कालांतर में जब समय में भगवान ने अपने सृष्टि को अपने में विलीन कर लिए थे, तो विक्रमादित्य महाराज जी ने सरयुग के तट पे विराजमान थे और तीर्थराज प्रयाग स्वयं जो है घोड़े पे सवार होकर के सरयुग में आए। वह काला कलूटा थे और सरयुग में प्रवेश करते हुए स्वच्छ धवल हो गए। विक्रमादित्य जी ने चरणों में पकड़ करके पूछा, आप सरकार कौन है? उन्होंने कहा, मैं तीर्थराज प्रयाग हूँ। और जब मकर में जब मकर राशि में जब भगवान सूर्य होते हैं और माघ महीने में जब संपूर्ण जनमानस जाकर के मुझे पापमय कर देते हैं, तो राम जन्म दिन में आकर के अपने आप को पावन पवित्र होते हैं। अयोध्या वह भूमि है जो स्वर्ग से भी श्रेष्ठतम है। अयोध्या नाम नगरी तत्रालोक विश्रुता मनुना मानवेंद्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं। रामनगरी के ऐतिहासिक चैत्र रामनवमी मेले में आस्था का जनसैलाब उमड़ा। सुरक्षा और व्यवस्था के मद्देनजर जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेटों के साथ सहयोग और समन्वय के लिए पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला है। तो एटीएस और एसटीएफ सक्रिय हुई, वहीं बीडीडीएस टीम से जांच और तलाशी कराई जा रही है। देश प्रदेश के कई हिस्सों में राम जन्मोत्सव का साक्षी बनने के लिए श्रद्धालुओं का जत्था पहुंचा। इस बार श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने पर पुलिस प्रशासन अतिरिक्त इंतजामों को मुकम्मल करने की कवायद में जुटा रहा। आपातकाल के लिए वैकल्पिक मार्गों की पहचान कराई गई और भीड़ नियंत्रण के लिए बैरिकेडिंग को मजबूत बनाकर बैरिकेड की तादाद भी बढ़ाई गई। जैसा कि आप देख रहे हैं, रामनवमी के मौके पे काफ़ी भारी संख्या में श्रद्धालुगण अयोध्या जी आए। ऐसे में पूर्व से तैयारी करते हुए उन्होंने क्षेत्र को विभिन्न जोन्स और सेक्टर्स में विभाजित किया है, जिसमें सीनियर राजपत्रित अधिकारियों के नेतृत्व में पुलिस की ड्यूटीज राउंड द क्लॉक संपादित की जा रही है। इसके अतिरिक्त टेक्नोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे येलो जोन के कंट्रोल रूम, रेड जोन के कंट्रोल रूम एवं टीथर ड्रोन्स व हमारे ड्रोन्स के माध्यम से भी निगरानी रखी जा रही है। बताया कि टीथर ड्रोन्स और ड्रोन्स के माध्यम से हमारी यातायात व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण, सुरक्षा व्यवस्था, इन तीनों के दृष्टिगत उनका उपयोग किया जा रहा है। पुलिस अलग अलग उन संवेदनशील इलाकों में मार्च कर रही है, जिससे कि जो तमाम लोग हैं, जो अराजक तत्व हैं, उनके ऊपर नज़र रखी जा सके। गौरतलब है, उत्तर प्रदेश के करीब 40 से अधिक जिलों में इसी तरह से अलर्ट दिया गया है, जिससे कि रामनवमी के पर्व पर जिन इलाकों से जुलूस निकलना है, उन इलाकों में इस तरीके से पुलिस नज़र आएगी। साथ ही साथ छतों पर ख़ास तौर से जो बोतलें अक्सर रखी जाती हैं, जो जब रामनवमी के जुलूस के दौरान इस तरीके की तमाम चीज़ें सामने आती, तो फिलहाल छतों पर किसी भी तरीके से बोतलें इकट्ठा ना हो, बहुत सारी जगहों पर वैसे सामान इकट्ठा ना हो, जिससे कि रामनवमी के दौरान निकलने वाले जुलूस पर किसी भी तरीके से खतरा मंडराए। सपा सांसद अवधेश प्रसाद आज अपने पूरे परिवार के साथ राम जन्मोत्सव के मौके पर रामलला के दरबार पहुंचे, जहां पर उन्होंने राम मंदिर निर्माण को लेकर के कहा कि अभी राम मंदिर निर्माण काफी लंबा समय बाकी है, लगभग 1.5 से 2 साल में मंदिर का निर्माण पूरा होगा। इसके साथ ही अयोध्या पहुंचे सपा सांसद ने कहा कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, आज मुझे दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। तो वहीं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के रामलला के दर्शन पर उन्होंने कहा कि जल्द ही सपा सुप्रीमो अयोध्या आएंगे और रामलला का दर्शन करेंगे। राम तो हमारे रोम रोम में, हमारे बाबा का नाम रामनेवल, हमारे पिताजी का नाम राम अवध, हमारे पिताजी का दुखी राम, हमारे भाई का नाम राम अवध, हमारे मामा का नाम परशुराम। तो राम तो हमारे रोम रोम में है और हम बहुत ही भाग्यशाली हैं। हमारा जन्म यही हुआ है और हम यहीं पढ़ते थे साकेत में, और उस समय तीसरे, चौथे, पांचवें सीता रसैया क्या क्या दर्शन करते थे, और मैं राम का दर्शन हमेशा करता था। नेताजी को कब लेके आ रहे हैं? नेताजी को प्रभु श्री राम जब बुलाएंगे तुरंत आएंगे, जल्दी आएंगे। प्रभु राम की नगरी अयोध्या में बालक राम के जन्मोत्सव की धूम मची हुई है। हिंदू और मुस्लिम समाज के लोग भी राम जन्मोत्सव में शामिल हो रहे हैं। कई सालों से बाबरी मस्जिद का मुद्दा उठाने वाले इकबाल अंसारी भी आज रामनवमी के अवसर पर आने वाले लाखों श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। इस दौरान राम भक्तों ने जय श्री राम का उद्घोष भी किया। अयोध्या में लाखों राम भक्त प्रभु राम के जन्मोत्सव के लिए जुटे हैं।